आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको के वार्ड क्रमांक 43 भाजपा पार्षद प्रत्याशी कैलाश नगर श्री हितानंद अग्रवाल जी के पास। और हितानंद अग्रवाल जी के विषय में यदि बात की जाए तो लगातार 2 कार्यकाल तक, क्षमा करेंगे, 2 कार्यकाल तक मसलन 10 वर्षों तक लगातार भाजपा की रीति नीति पर विश्वास करते हुए इन्होंने भाजपा का दामन थामे रखा। और कहना चाहिए कि भाजपा ने भी इनका दामन थामे रखा, क्योंकि लगातार यह भाजपा के पार्षद पद पर विजयी होते रहे। पिछली बार की यदि जिक्र की जाए, चर्चा की जाए, तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। खासकर कोरबा जिले से पूरे छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो भी यह रिकॉर्ड एक आश्चर्यचकित कर देने वाला है। वह रिकॉर्ड यह हुआ कि जिन्होंने भी इनके विपक्ष में, जिन्होंने भी इनके जो प्रतिद्वंदी कहना चाहिए, जो इनकी लड़ाई में, पार्षद की लड़ाई में प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनके नामांकन जो कहना चाहिए कि राशि होती है, वह भी जमानत राशि जब्त करवा दी हितानंद अग्रवाल जी ने उस लड़ाई में। अब इस बार पुनः भाजपा ने इन पर विश्वास जताया है कि लगातार 10 वर्षों तक बेहतर कृत्य करने के पश्चात अन्य वार्ड का चयन किया गया कि उस वार्ड में भी आप इसी तरह के बेहतर कार्य करें, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में कार्य किए हैं उस क्षेत्र में, इस बालको क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगभग अभी फिलहाल 10 हो गए, जो कि पहले 8 वार्ड थे। पूरे 8 वार्डों को मिलाकर और एक वार्ड जो 35 अभी फिलहाल में जिसको 39 करार कर दिया गया, 39 नंबर दिया गया है, उसमें अकेले इतने विकास कार्य हुए हैं। मतलब पूरे वार्ड को जोड़कर भी और इस एक सिंगल वार्ड को जोड़कर एक विकास कार्य की रकम अगर उसका अनुमान लगाया जाए, उसको बैलेंस किया जाए, तो लगभग बराबर होगा। किसी परिचय के इस क्षेत्र के मोहताज नहीं, ये हम डायरेक्ट उनसे साक्षात्कार कराते हैं। और इस बार क्या यह हैट्रिक कर पाएंगे, किस तरह का जनता का रुझान इनके अभी नए वार्ड में कहना चाहिए, जो कि एक चैलेंज प्राप्त हुआ है, वह किस तरह से इसे ले रहे हैं। फिलहाल में अगर जिक्र किया जाए, चूंकि आदर्श आचार संहिता है जिसका उल्लंघन नहीं करना चाहेंगे, जब यह अभी पार्षद थे इस दौरान नगर पालिका निगम कोरबा के भाजपा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। पदों का उल्लेख न करते हुए, इनके व्यक्ति विशेष का उल्लेख न करते हुए वर्तमान की चर्चा करते हैं। किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, किस तरह की इस नए वार्ड में अपने जिम्मेदारियों का यह निर्वहन करेंगे, क्या रणनीति है इनकी, विकास कार्यों का जो बहाव सा एक अपने वार्ड में इन्होंने लाया था, इस वार्ड में किस तरह की क्रियाकलाप को अंजाम देंगे। कि तो मोहताज नहीं, फिर भी दर्शकों को आप परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, हितानंद अग्रवाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 43 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने मुझे और मौका दिया है। वार्ड क्रमांक 43 जो कि कैलाश नगर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आजाद नगर, इंदिरा नगर, कैलाश नगर समेत मोची मोहल्ला समेत मसी बस्ती, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 का हिस्सा, सेक्टर 5 का हिस्सा, इतना भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र आता है। और ये क्षेत्र मेरे वर्तमान निवास, वर्तमान मेरे संस्थान मेडिसिन सेंटर का क्षेत्र है। सेक्टर 5 में विगत लगभग 50 सालों से और हम लोग, हमारे परिवार वाले स्थापित हैं। यहाँ पे लगातार सेक्टर 5 में रहते हुए बालकों की हम लोगों ने सेवा की है। पहले राशन दुकान के रूप में सेवा किए, फिर यहाँ पे मेडिसिन सेंटर दवा दुकान के रूप में, और जनता जनार्दन की सेवा करते रहे पिछले और 20 सालों से। और क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और पार्टी के विभिन्न दायित्वों में रहते हुए जनता से डायरेक्ट जुड़ने का मौका मिला। 10 साल तक लगातार पार्षद के रूप में रोड के उस पार का वार्ड, शांति नगर वार्ड, रिश्दा वार्ड, हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र में और मैंने सेवा की। और लगभग 10 वर्षों में आप देखेंगे क्षेत्र में हमारे जनता जनार्दन से पूछेंगे तो 20 करोड़ से अधिक का वहाँ पे मैंने विकास कार्य कराया।
जबकि महापौर विपक्ष के थे, पिछले 5 साल राज्य सरकार विपक्ष की थी, फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे और क्षेत्र के विकास के लिए बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए अनुभव भवन का निर्माण कराया। सामुदायिक भवन मांगलिक कार्यों के लिए वहाँ पे 2 सामुदायिक भवन बनवाया। आंवला गार्डन जहाँ पे एक्यूप्रेशर पाथवे बना है उसका निर्माण कराया। 3 चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया। 3 मंच का निर्माण कराया। पानी की पर्याप्त निकासी हो सके इसके लिए वार्ड में सभी जगह नाले और नाली का निर्माण कराया। आप जाके देख सकते हैं हमारे वार्ड में सभी डामर की रोड और बिल्कुल नई रोड बन चुकी है। जहाँ जहाँ जमीन की उपलब्धता हुई है वहाँ पे सीसी रोड और नाली का निर्माण हो चुका है। स्ट्रीट लाइट से पूरा हमारा वार्ड जगमगा रहा है। साफ सफाई के लिए पहले हमारे यहाँ 4 कर्मचारी हुआ करते थे, मैंने अपने कार्यकाल में वहाँ पे 14 कर्मचारी की नियुक्ति कराई और एक एक गली में झाड़ू लगता है, नालियों की सफाई होती है, घर घर कचरा इकट्ठा करने के लिए और 4 रिक्शा वाले पूरे वार्ड में घूमते हैं और स्वच्छता मित्रों के द्वारा कचरा संग्रहित किया जाता है। सबसे स्वच्छ वार्ड हमारा वार्ड है। ODF वार्ड हमारा वार्ड है। शौच मुक्त वार्ड हमारा वार्ड है। और वार्ड में आज पूरे बालकों से जो भी लोग यहाँ से रिटायर्ड होते हैं उनकी पहली पसंद अब हमारा वार्ड हाउसिंग बोर्ड बन चुका है रहने के लिए। तो इस प्रकार 10 वर्ष तक लगातार वार्ड की सेवा किए, लेकिन आरक्षण की एक प्रक्रिया है। आरक्षण की प्रक्रिया के कारण वो वार्ड हो गया OBC के लिए आरक्षित और ये वार्ड हो गया सामान्य के लिए आरक्षित। तो सामान्य के रूप में पार्टी ने मुझे, जहाँ पे मेरी संस्थान है, जहाँ पे मेरा निवास है, वहाँ से मुझे मौका दिया और ये सेक्टर 5 के क्षेत्र कैलाश नगर वार्ड से और प्रत्याशी हूँ। लगातार लोगों से संपर्क चल रहा है और जिस प्रकार से हमने हाउसिंग बोर्ड में कायाकल्प किया है उससे 10 गुना ज़्यादा काम हम यहाँ करके दिखाएंगे, ऐसा हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। पार्षदों की यदि बात की जाए तो पार्षदों के लिए, खासकर भाजपा के पार्षदों के लिए एक रोल मॉडल हैं आप। इस तरह से आंकड़ों की यदि बात की जाए तो आपने पिछला चुनाव भारी मतों से, प्रचंड मतों से कहना चाहिए विजय आपने जो है बिगुल बजाया और उस दौरान तत्कालीन जो भी आपके विपक्ष में आपके विपक्ष में जो प्रत्याशियों ने आपके अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे उन सबों के, 1-2 के नहीं, सबों के जो भी खड़े हुए थे आपके जो प्रतिद्वंदी थे उन सबों को आपने पछाड़ा और सबके जमानत तक मैंने सुना है कि जब्त हो गई, आंकड़ों की यदि बात की जाए तो। और इस तरह से एक पार्षद बनकर आप उभरे। बाद में नगरपालिका निगम कोरबा के नेता प्रतिपक्ष से भी भाजपा ने आपको नवाजा, उसका भी बेहतर तरीके से आपने निर्वहन किया। विपक्ष में बैठते हुए भी आपने तमाम उन सच्चाइयों को उजागर किया, कई मामलों में भ्रष्टाचार को भी आपने उजागर किया। हमने देखा कई खबरों पर कि आप सड़कों पर उतरकर और हाथों से जो सड़कों पर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, बलि चढ़ रही थी, उसको भी आप सामने लाने का आपने विपक्ष में काम किया है। कहते हैं ना कि विपक्ष में भी उतना ही व्यक्ति कार्य कर रहा होता है जितना कि एक पक्ष में बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति। अभी वर्तमान की यदि बात की जाए तो यह आपका घर है, आपके घर में ही आपको एक मौका दिया गया है, तो इसे चैलेंज न स्वीकार करते हुए एक तो सौभाग्य ही कहना चाहिए कि चैलेंज तो उस दौरान था जब आपने वार्ड क्रमांक 35 जो कि अभी 39 है, अब चूंकि आपके घर में ही मौका दिया गया और प्रचंड मतों से जो पिछली बार विजय आपने हासिल की थी, तो इस बार किस तरह का इरादा और किस तरह की कमर कसी है आपने, वह जरा साझा कीजिए। बिल्कुल, जब वार्ड क्रमांक 35 नया वार्ड क्रमांक 39 हो चुका है, पूर्व में 5 वर्ष हमने वहाँ के जनता जनार्दन की अच्छी सेवा की, उसका प्रसाद हमें निश्चित मिला कि दोबारा जब हम चुनाव लड़े तो स्वस्फूर्त जनता बाहर निकली और हमें वहाँ प्रचार करने के लिए जाना ही नहीं पड़ा। और लगभग उस समय हमारे वार्ड में 4080 वोट हुआ करते थे, उसमें से और 3230 वोट डले थे, जिसमें से 2780 वोट अकेले मेरे को मिला था। और लगभग 400 वोट में हमारे 5-6 प्रत्याशी, जिसमें कांग्रेस के, जोगी कांग्रेस के, बीएसपी के, निर्दलीय थे, सब लोग समेटा गए थे। लगभग कांग्रेस के प्रत्याशी को 200 वोट मिला था और बाकी प्रत्याशियों को किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70 वोट मिला था। कितने लोगों के जमानत जब्त कराया?
मेरे समेत लगभग 6 प्रत्याशी थे, 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, कांग्रेस समेत सबकी जमानत जब्त हो गई थी। ये जनता का प्रसाद था, जो मैंने जनता के लिए सेवा किया तो जनता ने मुझे उससे बढ़ के प्यार दिया और मुझे एक तरफा वोट दिया। और निश्चित ही यहाँ के लोग भी उस वार्ड को देखते हैं और उस वार्ड को देख के उनकी भी इच्छा है कि मैं यहाँ की सेवा करूं और निश्चित ही उससे ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले 5 वर्ष राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा के पार्षद, भाजपा के महापौर होते हुए हम लोग मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि स्वच्छ वार्ड बनाएं, स्वस्थ वार्ड बनाएं, यहाँ पे हम बुजुर्गों के लिए काम करें, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए काम करें। आज बालकों में इतने कंपनियां आ रही हैं, उसमें हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। आज जितने भी हमारे और यहाँ पे बस्ती एरिया है, बस्ती एरिया में देख के दुख होता है कि अभी तक उनको पट्टा और प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। तो पट्टा और प्रधानमंत्री आवास के लिए हम आवाज उठाएंगे। महतारी वंदन का सभी बहनों को लाभ मिल रहा है, जो महिलाएं छूट गई है उनको भी 1000 रुपए हम उनके खाते में जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। यहाँ पे चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे रोड है, चाहे नाली है, चाहे 24 घंटे पानी की बात हो, हम अपने वार्ड के लोगों के लिए केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे निगम की योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य और हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले हमारे वार्ड में वो योजना और फलीभूत हो। तो इस प्रकार जनता जनार्दन की अपन अच्छे से सेवा करेंगे और उनका आशीर्वाद निश्चित ही मिलेगा। स्वस्फूर्त लोग अभी तैयार हैं कि भैया आपको हमारे वार्ड का प्रतिनिधित्व करना है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी मेरे कार्यों को देखते हुए, 10 साल के कार्यों को देखते हुए, चाहे कोविड के संकट काल में मैंने पूरे बालकों के लिए, न केवल अपने वार्ड के लिए, लगभग 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क सेवा लोगों को दी। एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क में दी। कच्चा अनाज घर घर तक पहुंचाया, पका हुआ अनाज घर घर तक पहुंचाया, पूरे वार्डों में सैनिटाइजर करवाया, मास्क और सैनिटाइजर हर घर में बंटवाया। तो संकट काल के समय जब कांग्रेसी घर के अंदर दुबके हुए थे, उस समय हम लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर और जनता जनार्दन के बीच में जाके उनके लिए सेवा करने का कार्य किया। तो वो सब लोग देखते हैं, आज उनको ये पीड़ा होती है कि मैं वो वार्ड क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अभी भी बोलता हूँ कि मैं आपकी सेवा करते रहूंगा। पार्टी ने नया वार्ड दिया है, नया वार्ड को मेरे को जिम्मेदारी से उनकी सेवा करनी है, लेकिन पुराने वार्ड के लोगों की भी मैं सेवा करते रहूंगा। अभी ये सब कार्यों को देखते हुए और दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ था, दैनिक भास्कर समाचार पत्र के द्वारा सर्वे के उपरांत राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए सेंट्रल इंडिया से सेलेक्ट किए राजनीतिक लोगों को, उसमें सेंट्रल इंडिया प्राइड के नाम से उन्होंने मुझे अवार्ड से सम्मानित किया और दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने मुझे सम्मानित किया। तो ये हमारा सौभाग्य है और वो भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि आपको जब दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र ने अवार्ड से सम्मानित किया, सर्वे के आधार पर सम्मानित किया, तो निश्चित ही और आप अच्छा कार्य करते हैं और उनकी इच्छा है कि इस वार्ड में भी अच्छा कार्य हो, ऐसी पूरी इच्छा है हमारी। यहाँ के वार्ड जहाँ भी अभी आपका निवास है और जो अभी प्राप्त हुआ है वार्ड 43 कैलाश नगर, कुछ वार्ड वासियों से हमारी जब चर्चा हुई तो उस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर के व्यक्ति को टिकट प्राप्त हो गया है हमारे ही क्षेत्र में, जो कि दूर जाकर जब सेवा दे सकते हैं तो इतने सहज मिलने वाले, घर में ही प्राप्त हो जाने वाले, कहीं भी फोन करके तुरंत जो है हम उनको प्राप्त और हासिल कर सकते हैं। और अब हमारे घर पे ही बैठे हमारे पार्षद रहेंगे, तो हमारी सौभाग्य, इस तरह का कहना आप ही के वार्ड वासियों का है। तो इस विषय को लेकर कितने प्रफुल्लित आप होंगे इसके विषय में। और दूसरा चीज यह है कि जो दैनिक भास्कर में एक मीडिया संस्थान जो कि समाज का दर्पण होता है, लगातार समाज में कुरीतियां, जो भ्रष्टाचार, जो अनियमितताएं हैं, वह तमाम चीजों को वह प्रकाशन में लाने का कार्य करता है। अगर उनकी नजर में आप इस तरह के पद को प्राप्त करते हैं तो निसंदेह काबिल तारीफ है। क्षेत्र के और समाज के और देश के चौथे स्तंभ ने आपको इस सम्मान से नवाजा है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप निश्चित तौर पर यदि इस तरह के कृत्य करते हैं तो यह आपकी नहीं, जनता की जीत है। निश्चित तौर पर अभी आपने वार्ड में कदम ही रखा है, आपको वार्ड पार्षद के लिए जो प्रत्याशी चुना ही गया है कि यहाँ के वार्ड के वासी जो हैं
वह पहले से ही प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर का व्यक्ति को हमारे घर में वापसी मिली है। अच्छा, जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? बस मेरा संदेश यही है कि आज देश में, हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आज केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं और अंत्योदय में के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंच सके, वे भी मुख्य धारा में जोड़ सके। उनके द्वारा सैकड़ों योजनाओं का और शुभारंभ किया गया है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं क्षेत्र की जनता के हित में चलाया जा रहा है। अब हमें जरूरत है ट्रिपल इंजन की। ट्रिपल इंजन नगर निगम में भाजपा का महापौर बैठेगा, भाजपा का पार्षद बैठेगा, तो क्षेत्र में विकास की गति को रफ्तार मिलेगा, क्योंकि नगर निगम एजेंसी का कार्य करता है। केंद्र सरकार का 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का अधोसंरचना का पैसा और विभिन्न मद का डीएमएफ का पैसा, सीएसआर का पैसा, लोगों के टैक्स का पैसा, सब एजेंसी के द्वारा कार्य कराया जाता है। विकास कार्य, निर्माण कार्य कराया जाता है, उसमें नगर निगम एजेंसी बनते हैं। जब नगर निगम में भ्रष्ट और महापौर बैठे रहेगा, भ्रष्ट पार्षद बैठे रहेगा, तो वो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा, जिससे हमारा विकास और नहीं हो पाएगा। क्षेत्र का विकास से हम चूक जाएंगे। अभी पिछले 5 वर्ष आपने देखा है, उसके पहले भी 5 वर्ष आपने देखा है कि नगर निगम में महापौर कांग्रेस के थे, जिसके कारण केवल भ्रष्टाचार हुआ। आप लोग, हमारे क्षेत्र की जनता भी देखी किस प्रकार से मैं समय समय पर भ्रष्टाचार का उजागर किया और विकास कार्य के लिए लड़ते रहा। तो अगर यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बैठेगी तो विकास को गति मिलेगी। इसके लिए मेरा हमारे जनता जनार्दन से, हमारे देवतुल्य जनता से आग्रह है कि 11 तारीख को सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक घर से अवश्य निकलें और जाके कमल छाप में बटन दबा के इस क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करें, ऐसा सभी से आग्रह है। धन्यवाद। यह थे हितानंद अग्रवाल जी, जो कि वर्तमान में भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 43 कैलाश नगर, जो कि आधे स्लम बस्ती में है, आधे से अधिक, और कुछ एक मात्रा जो बालको नगर प्रशासन के अधीनरत है। इन दोनों में इन्होंने अपनी कमर कस ली है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि कितनों की जमानत जब्त होती है इनके वार्ड में, जनता जनार्दन कितना इनको अपना समर्थन देती है, तो समय की गर्त में है। एक निवेदन चैनल के माध्यम से हम भी करना चाहेंगे कि 11 तारीख को अपने नजदीकी पोलिंग बूथ में, मतदान केंद्रों में अवश्य अपने मतदान का उपयोग करें, उस अधिकार का उपयोग करें। वह आपके देश के तरक्की के लिए आपका यह बहुमूल्य वोट है, मत है, इसको कभी भी खोने न दे, कतई न खोएं। जरूर इस मौके का लाभ कहना चाहिए उठाएं। सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ी आजादी यह होती है कि आपको अपने व्यक्ति, अपने पसंद को चुनने का मौका मिलता है। तो जरूर पोलिंग बूथ तक जाएं और अपने पसंदीदा, जिस पर आपने विश्वास किया है, उसको सिरमौर बनाना है, तो वोट तो डालना होगा मित्रों। तो मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद। नमस्कार सर।